गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस बात करेंगे आपके जो पॉलीफेगस पेस्ट पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट पेस्ट की। तो हम पढ़ रहे थे, आपका जो कोर्स का टाइटल है वो क्या है? सबसे पहले तो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या है, हम ऑलरेडी पॉलीफेगस पेस्ट की कैटेगरी पढ़ रहे थे, उसमें हम ऑलरेडी 3 पेस्ट पढ़ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे 4th की। तो आज जो पेस्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है? रेड हेरी कैटरपिलर। क्या होता है इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने जो आपको एक काम बोला था, उम्मीद है सबने कर लिया होगा, यानी कि वो जो मैंने आपको बताया था, आपको एक चार्ट बनाना है जिसके ऊपर आपको साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली और ये सब लिखना है। वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। अगर नॉर्मली आप चाहते हो कि हम 1 दिन या 2 दिन पढ़ के पास हो जाएंगे तो नहीं हो पाओगे भी, है ना, क्योंकि 50 से अबव पेस्ट है। और जो आपका ए पार्ट जो आता है, न्यू टाइप का जो पार्ट आता है, उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली क्या पूछे जाएंगे, या तो किसी पेस्ट की साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, या उसकी फैमिली, या उसका ऑर्डर पूछा जाएगा, और हो सकता है तो उसकी डैमेजिंग स्टेज। ठीक है, तो ये सब उससे आपका कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के हमारे पेस्ट की। आज हम पढ़ेंगे रेड हेरी कैटरपिलर के बारे में। ठीक है, रेड हेरी कैटरपिलर। रेड हेरी कैटरपिलर क्या होता है कि ये क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एमसेक्टा मुरई। ठीक है, साइंटिफिक एमसेक्टा मुरई। फैमिली है इसकी आर्कटिडी। अब यहाँ ये आर्कटिडी है, और मैंने आपको एक और पेस्ट करवाया था लोकस्ट टीडी जो हमने पढ़ी थी, उसके अंदर क्या है, उसकी फैमिली क्या थी? एक्रिडिडी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्रिडिडी और आर्कटिडी में दोनों में डिफरेंस है, और ये फैमिली डिफरेंस है। और ये कंफ्यूजिंग वाले जितने भी होते हैं लगभग क्वेश्चन क्या है, इन्हीं से आता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस पर। फिर ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, कल हम पढ़ रहे थे कोलियोप्टेरा ऑर्डर। तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर की मैंने आपको बताया था, दोनों स्टेज डैमेज करती है। कौन कौन सी? लार्वा और एडल्ट लार्वा, जिसको ग्रब भी बोलते हैं। यहाँ बात करें, ये जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, इसकी कौन सी स्टेज नुकसान करती है? सिर्फ एक ही स्टेज नुकसान करती है, कैटरपिलर। ठीक है, एडल्ट जो है वो इतना क्या नुकसान करता ही नहीं है। अब पहले बात करेंगे इसके होस्ट प्लांट्स की। ठीक है, तो होस्ट प्लांट ये क्या है? पॉलीफेगस पेस्ट है, सबको पता है, बहुबक्षी कीट है। तो इसका क्या है? एक फिक्स होस्ट नहीं है। ठीक है, इससे एक फिक्स होस्ट नहीं है। हर टाइप के ये क्या है, जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं उन सबको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बात करें तो ग्राउंडनट की जो क्रॉप है, मूंगफली की आपकी जो फसल है, उसको ये नुकसान है वो ज़्यादा करता है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की। तो नेचर ऑफ डैमेज में क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इसकी क्या है, सिर्फ कैटरपिलर जो स्टेज, यानी कि जो लार्वल स्टेज है, लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है उसके जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। ठीक है, तो कैटरपिलर स्टेज है नुकसान पहुंचाती है। अब नुकसान करती कैसे है? सबसे पहले क्या होगा, इसके जो एडल्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, मान लो ये कोई लीफ है, तो इस लीफ पे क्या है, इसकी लीफ की जो लोअर सरफेस होगी, ये तो क्या है, अपर सरफेस है। ठीक है, इसकी जो लोअर सरफेस जो होगी, नीचे की जो सतह होगी, यानी कि ये कोई लीफ है, तो इसकी ये जो नीचे वाली जो सरफेस है ना, इसके ऊपर क्या करते हैं, ये एग लेइंग करते हैं, यानी कि अंडे देती है इसकी जो फीमेल होती है। अब ये क्या है, जो एग्स दिए जाते हैं, ये एग्स क्या है, ग्रुप में देते हैं। जैसे हमने वाइट ग्रब का पढ़ा था, उसमें क्या था कि एग्स सिंगली देते हैं, एक एक करके। लेकिन यहाँ बात करें तो इसके जो एग्स है वो क्या है, ग्रुप में दिए जाते हैं। लगभग 1000 से 1500 के आसपास एग्स दिए जाते हैं एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये आसानी से दिख जाते हैं लीफ के ऊपर, तो सॉरी लोअर साइड पे लीफ की। अब ये जो है, इससे क्या होगा, हैचिंग के बाद जो कैटरपिलर निकलेंगे, जो लार्वा निकलेंगे, ये क्या करते हैं, फील्ड के अंदर नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करते हैं। अब नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? यहाँ से ये जो क्या है, जो भी कैटरपिलर निकलेंगे, ये क्या है, मान लो ये कोई प्लांट है ना, तो इस प्लांट की अपर सरफेस जो है, यहाँ से क्या है, लीव्स वगैरह को खाना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे क्या है, पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, जो इसकी कैटरपिलर स्टेज है, नुकसान तो यही करती है। इसके बाद क्या है, इसमें प्यूपेशन होता है, प्यूपा बनता है, वो क्या है, डोरमेंट स्टेज होती है, कोई नुकसान नहीं करती। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, जैसे विंग्स का डेवलपमेंट है, ये सब। उसके बाद एडल्ट बाहर निकल के आता है। अब बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज कि ये डैमेज कैसे करता है। तो इसकी सिर्फ कैटरपिलर स्टेज है, और इसके मैंडिबल बहुत मजबूत होते हैं, जिससे क्या, काटने चबाने वाले, जिससे क्या है, प्लांट्स की लीफ है जो, उनको काट के
और ख़राब कर देता है या फिर नुकसान पहुंचाता है हमें। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है। लाइफ साइकिल की कल मैंने आपको बताया था कि जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर होता है उसमें क्या होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या था कि जिस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती है, तो यहाँ लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो है इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है। लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है इसमें भी सेम चीज़ है। इसकी लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होती है, 4, ठीक है। 4 स्टेज होती है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। अब वो 4 स्टेज कौन कौन सी होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, सब में यही होता है। लार्वल जो स्टेज है इसको अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कल हमने पढ़ा था जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर होता है उसका जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रब। लेकिन यहाँ अगर बात करें लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है उसके लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। तो अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। सबसे पहले एग्स, ठीक है, फर्स्ट क्या है, एग्स। तो एग की बात करेंगे तो ये क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया ग्रुप के अंदर एग लेइंग करते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में एग दिए जाएंगे। प्लस क्या है, जो एग लेइंग होती है वो कहाँ होती है, लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब एग लेइंग की जाती है ना, जब क्या है अंडे दिए जाते हैं किसी भी लीफ की लोअर सरफेस पे, तो इनका कलर होता है येलो, है ना, येलो कलर के होते हैं। बाद में क्या होते हैं, ये धीरे धीरे चेंज होके ब्राउन कलर के हो जाते हैं। फिर क्या है, ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। फूटने से पहले ही क्या है, हैचिंग होने से पहले ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। फिर क्या है, इनसे हैचिंग होती है और हैचिंग के बाद कैटरपिलर्स बाहर निकल के आते हैं। कितनी टाइम की कौन सी स्टेज होती है वो अपने इसका जो लाइफ साइकिल का आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा उसमें आप मैं बता दूंगा। अब फिर बात करते हैं कैटरपिलर की। सेकंड जो इसकी लाइफ की स्टेज है वो कौन सी है, कैटरपिलर। ये स्टेज है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि नुकसान इसी स्टेज पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है एक तो, है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि अर्ध पारदर्शक होती है, ठीक है, अर्ध पारदर्शक नज़र आती है। फिर क्या है, इसकी जो है बॉडी पे, यानी ये जो है कैटरपिलर होगा इसका, इसकी बॉडी पे क्या है, वाइट और ब्लैक कलर के क्या है, हेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। सफ़ेद और काले रंग के क्या है, हेयर्स दिखाई देंगे पूरी बॉडी के ऊपर, है ना, वाइट एंड ब्लैक हेयर्स। और इसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, 1.5 to 2 mm। बॉडी जो लेंथ है इसकी क्या होती है, 1.5 to 2 mm। और इसमें लगभग 6 मोल्टिंग होते हैं, ठीक है, 6 बार मोल्टिंग होती है, ठीक है। मोल्टिंग समझते हो, एक लाइफ के मतलब एक स्टेज जो होती है उसमें क्या होगा, मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग के बाद दूसरा जो है इंस्टार निकल के आएगा, फिर मोल्टिंग होगी, फिर थर्ड इंस्टार निकल के आएगा, यानी कि इसकी लाइफ की जो ग्रोइंग स्टेज होती है ना उसको। अब बात करेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, साइज़ इसका 1.5 से 2 mm। फिर 6 मोल्टिंग होती है लगभग। स्टार्टिंग में इसका साइज़ क्या होता है, 1.5 से 2, लेकिन बाद में क्या है, जब 6 मोल्टिंग हो जाती है ना, 5 से 6 मोल्टिंग होने के बाद इसकी बॉडी जो है साइज़ बढ़ के क्या हो जाता है, 40 to 50 mm, 40 से 50 mm तक क्या है इसका साइज हो जाता है। और इसके बाद इसका जो कलर है ना, कलर है वो क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर हो जाता है ना, गहरे भूरे रंग का हो जाता है। और इसके बाद इसके जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या है, जो है रेड ब्राउन कलर के हेयर्स दिखाई देते हैं, लाल भूरे रंग के हेयर्स दिखाई देते हैं पूरे बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब ये हेयर्स जो है ये कहाँ दिखाई देंगे, मान लो ये कोई कैटरपिलर है ना, तो इसकी बॉडी के जो भी खंड बने होते हैं ना, तो यहाँ आपको हर खंड से क्या है ऐसे हेयर्स निकले हुए दिखाई देंगे, लाल भूरे रंग के हेयर्स निकले हुए रहते हैं ऐसे, ठीक है। डायग्राम आएगा आगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्यूपा स्टेज की, ठीक है। जो इसकी थर्ड स्टेज होती है लाइफ की क्या होती है, प्यूपल स्टेज। इसमें क्या होगा कि पहली बात तो ये क्या होती है, स्टेज जो है ये डोरमेंट है, यानी कि इसका कोई नुकसान नहीं होता है। ये सिर्फ क्या एक इंटरमीडिएट जो है स्टेज है, इसके दौरान क्या होता है, जो ये कैटरपिलर होती है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे और इससे क्या है एक पूरा एडल्ट बाहर निकल के आता है, जिसके दौरान इसी जो है लाइफ के दौरान क्या होता है, इसका विंग डेवलपमेंट होता है या अदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब का डेवलपमेंट जो होता है पूरी तरह से वो इसी स्टेज के दौरान होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कैटरपिलर था क्या होगा कि जो कैटरपिलर था ये क्या करेगा
अपनी बॉडी के ऊपर अपनी, मान लो ये कोई कैटरपिलर था, है ना, ये क्या करेगा अपनी बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं उन हेयर्स से क्या है अपनी बॉडी को कवर कर लेगा, है ना, पूरा जो है हेयर से अपनी बॉडी को कवर करता है। इसके बाद क्या है, इसी के अंदर ये प्यूपा स्टेज में रहता है, इसको बोलते हैं प्री प्यूपल स्टेज, है ना, इसी के दौरान ये प्यूपा में बदलता है फिर, और प्यूपा के बाद क्या होता है धीरे धीरे इसमें पूरा एक एडल्ट डेवलप होता है अंदर ही, और फिर क्या है यहाँ से इसको काट के और जो है पूरा एक एडल्ट बाहर निकल के आता है इसका, है ना, ऐसे, है ना। तो ये क्या है जो प्यूपल स्टेज होती है, ये क्या है डोरमेंट स्टेज है वैसे तो, लेकिन क्या है इसी दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं और एडल्ट बाहर निकल के आता है। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में इसका कलर होता है येलो, ठीक है, वही जैसे एग्स का कलर था, पहले येलो होता है, फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है ये जो प्यूपा है, और इसके बाद डार्क ब्राउन कलर होता है, ठीक है। डार्क ब्राउन कलर होने के बाद क्या होगा, फिर ये जो इसके अंदर एडल्ट डेवलप होता है वो क्या करता है, इस प्यूपा को एक जगह से काट के यहाँ से क्या है कट करके और बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था। अब बात करेंगे इसकी एडल्ट स्टेज की, ठीक है। एडल्ट स्टेज की बात करें तो एडल्ट में क्या है, साइज़ जो है वो दोनों जो है मेल और फीमेल उनका अलग अलग होता है। और क्या क्या चीज़ें होती है, फर्स्ट बात करें साइज़ की तो जो मेल इंसेक्ट जो होता है उसका साइज़ होता है लगभग 70 mm, और जो फीमेल होती है रेड हेयरी कैटरपिलर की, इसकी साइज़ होती है लगभग 25 mm के आसपास, ठीक है। इसके बाद इसके जो विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइटिश कलर के, वाइट कलर के होते हैं, है ना। ये हो गया साइज इनका। इसके बाद विंग्स क्या है, वाइट विंग्स होते हैं। अब विंग्स जो दोनों विंग्स होते हैं ना, इंसेक्ट में दो जोड़ी विंग्स होते हैं ना, एक तो होते हैं फोर विंग्स आगे वाली जो पंख होते हैं उसके, और एक होते हैं हाइंड विंग्स जो पीछे वाली जोड़ी है ना, हाइंड विंग्स। तो जो फोर विंग्स है ना, आगे वाले जो पंख है ये क्या होते हैं कि इसके ऊपर कोस्टल मार्जिन जो होती है, आपने अगर फंडामेंटल कोर्स में पढ़ा होगा विंग्स के टाइप, तो उसमें क्या है विंग्स की में अलग अलग आपने देखा होगा वेन होती है ना, कोस्टल, सब कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियन, है ना। क्या होता है चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक छोटा सा। मान लो ये कोई विंग है इंसेक्ट की, है ना, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ जहाँ से विंग्स स्टार्ट होता है इसमें क्या है, यहाँ एक ऐसे मार्जिन बनी होती है। फर्स्ट जो मार्जिन होती है इसको क्या बोलते हैं, कोस्टा। फिर होती है सब कोस्टा, ठीक है। फिर मीडियन होती है, रेडियस, वो छोड़ो, आपको नहीं पढ़ना, इतना ध्यान रखना। आपको यहाँ बात किसकी कर रहे हैं अपने, इस कोस्टा की। इसी कोस्टा से दिया गया है कि इसकी जो फोर विंग्स होती है ना, आगे वाली जो जोड़ी पंख होती है उस पे क्या होता है, ये जो कोस्टल वाला रीजन होता है यहाँ पे क्या है, रेड स्ट्रिप, लाल क्या धारी पाई जाती है। यहाँ क्या होगा, एक रेड कलर की स्ट्रिप पाई जाती है ना। ये क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। तो ये क्या है, लाल रंग की एक धारी पाई जाती है इसकी, जो कोस्टल रीजन होता है उसके ऊपर, ठीक है। अब बात करें हाइंड विंग्स की, ये तो हो गए फोर विंग्स, है ना। हाइंड विंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते वो भी वाइट कलर के, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, वाइट विंग्स होते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या है, 4 ब्लैक कलर के स्पॉट पाए जाते हैं। जो हाइंड विंग्स जो होंगे उसके ऊपर क्या है, 4 ब्लैक कलर के क्या है स्पॉट पाए जाते हैं। और इसके बाद बात करें इसके एब्डोमेन की, ये होगी विंग्स। फिर इसकी बात करते हैं एब्डोमेन की, ये हो गए हाइंड विंग्स, ब्लैक होते हैं, 4 स्पॉट होते हैं। इसके बाद एब्डोमेन जो होता है इसका वो क्या होता है, रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का होता है विद ब्लैक स्ट्रिप। यानी कि जो एब्डोमेन जो होता है, अगर बात करें एक डायग्राम बना के मैं आपको बताऊं, तो मान लो ये अगर अपने बात करें कोई एडल्ट है तो इसकी जो ये एब्डोमेन जो होता है ये क्या होता है, रेड कलर का, है ना, रेड कलर का होता है। और इसके ऊपर क्या है, वाइट क्या है, सॉरी ब्लैक स्ट्रिप पाई जाती है। यानी कि ऐसे धारियाँ दिखाई देगी आपको ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की क्या है स्ट्रिप्स रहती है। इसको बोलते हैं एब्डोमेन। जो है एब्डोमेन की निशानी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन अगर करेंगे इस पेस्ट का कि ये कौन सा पेस्ट है, तो एक तो क्या है जो फोरविंग है उसका जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे क्या है आपको रेड कलर की स्ट्रिप दिखेगी। जो हाइंड विंग है, पीछे वाली जो जोड़ी पंख है, उनमें क्या होगा
कि 4 जो है आपको 4 ब्लैक स्पॉट दिखेंगे। फिर एब्डोमेन जो होता है वो रेड कलर का होता है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप यानी ब्लैक रंग की क्या है धारियाँ होती है। फिर बात करें हेड की, तो हेड इसका वाइट कलर का होता है, हेड जो सिर रहता है आगे से वो वाइट कलर का रहता है। और ब्लैक एंटीना जो होती है इसकी वो क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, ये क्या है, एडल्ट का आइडेंटिफिकेशन है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ये क्या है, इसके एग्स दिख रहा है सबको। ये क्या है, एक लीफ की लोअर सरफेस है। ठीक है, लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस पे आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, ग्रुप के अंदर इसके एग लेइंग की जाती है। लगभग 1500 से के आसपास इसके एग्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, स्टार्टिंग स्टेज है इसकी, है ना। ये क्या है, इसकी कैटरपिलर स्टेज है, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये जो है ये दिख रहा है, स्ट्रिप दिख रही होगी यहाँ पे, ये हेयर्स दिख रहे होंगे, है ना। ये क्या है, इसकी कैटरपिलर स्टेज है। इसके बाद की ये देखो, इसमें आराम से आसानी से दिख रहे होंगे हेयर्स, ये सब क्या है, हेयर कैटरपिलर के क्या है, लार्वा है, या बात करें कैटरपिलर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका एडल्ट है। ठीक है, एडल्ट है। अब ये दिख रहे होंगे सबको, ये क्या है, वाइट का है, इसका हेड है और एंटीना कैसी है, ब्लैक कलर की। ठीक है, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल कैसे होती है, एग लेइंग कैसे होती है और कौन सी स्टेज कैसे चेंज होती है, ये हमने बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की, कि कौन सी जो स्टेज है वो कितना कितना समय लेती है। अब यहाँ बात करेंगे सबसे पहले जो एग स्टेज है ना, जो एग्स जो स्टेज है ये क्या होती है, यानी एग लेइंग होने के 3 से 4 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद इससे लार्वा निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। इस कैटरपिलर की जो एज होती है वो होती है 15 से 23 दिन के आसपास। इसके बाद क्या होता है कि ये जो लार्वा है ये प्यूपा में बदलता है। ठीक है, प्यूपा में बदलता है। प्यूपा में बदलने के बाद 7 से 12 दिन के बाद, ये स्टेज कितने दिन की होती है, 7 से 12 दिन की। 7 से 12 दिन के बाद क्या है, इससे एडल्ट निकलता है। और एडल्ट में क्या होता है फिर, एग लेइंग, यानी कि एडल्ट जो है रिप्रोडक्शन के बाद 1 से 2 दिन बाद क्या है, वापस से एग लेइंग स्टार्ट करता है। और एग लेइंग क्या है, लीफ की लोअर सरफेस पे दी जाती है ग्रुप में, और फिर वापस ये क्या है, इसी टाइम पीरियड के अनुसार ये क्या है, पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब बात करेंगे तो क्या है, एक तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, पूर्ण रूपांतरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि इसका रूपांतरण पूरा होता है। इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती है, दिख रहा होगा ना आपको, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, है ना, 4 स्टेज होती है। तो ये क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब इसकी जो पूरी लाइफ है वो क्या है, 26 to 41 डेज के अंदर, यानी कि 26 से 41 दिन के अंदर अंदर इसका पूरा जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और 1 साल के अंदर मोस्टली इसकी क्या है, एक ही जनरेशन पाई जाती है। लेकिन अगर अनुकूल टेम्परेचर और बहुत सारी क्या है बार क्या होता है कि कुछ कारण या बात करें, एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर एक से ज़्यादा भी इसकी जनरेशन हो सकती है। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। ठीक है, इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या, लेपिडोप्टेरा है। ठीक है, तो इसको क्या आसानी से अपने जो लाइट ट्रैप है, लाइट ट्रैप की सहायता से इसको पकड़ सकते हैं। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप में क्या करते हैं, फील्ड के अंदर लाइट ट्रैप लगा देते हैं। उसके बाद रात के समय क्या है, जो एडल्ट हैं वो क्या है, अट्रैक्ट होते हैं लाइट के पास, और वहाँ पे क्या है, एक डिवाइस लगी रहती है, या बात करें बकेट वगैरह जिसके अंदर कुछ केमिकल रहते हैं, और वहाँ पे क्या है, गिर के ये मर जाते हैं। अब सेकंड बात करें, आपको पता है इसकी एग लेइंग जो है, यानी कि एग्स कहाँ दिए जाते हैं, लीव्स के ऊपर। तो क्या करेंगे, मैकेनिकल अपने क्या है या कंट्रोल यूज़ करेंगे। मैकेनिकल का मतलब क्या है कि सबसे पहले अपने फील्ड विजिट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी क्रॉप में बहुत ज़्यादा आपको दिख जाए इसके लार्वा या कैटरपिलर चलते हुए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसके जो लीव्स जो है उन लीव्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर काट देंगे, हटा देंगे। जिन लीव्स पर एग्स दिखेंगे उन एग्स वाली लीफ को हटा करके अपने क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिर क्या है, उससे लार्वा नहीं बनेंगे, कैटरपिलर नहीं बनेंगे, तो क्या है, आगे फिर क्या है, इसकी लाइफ नहीं चल पाएगी, या फिर लाइफ स्टेज जो है आगे की वो पूरी नहीं हो पाती। अब इसके बाद ये हो गया लीव्स का। फिर है स्प्रे। ठीक है, अगर फील्ड के अंदर स्प्रे करना है, ठीक है, फोलियर स्प्रे की बात हो रही है यहाँ पे, अगर फील्ड में स्प्रे करना है तो क्या करेंगे, ये जो केमिकल दिख रहे हैं आपको, एक तो हो गया फोलिडोल,
इसकी क्या है 2% डस्ट जो है उसकी 500 ग्राम मात्रा क्या है यूज़ लेते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर, और 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होती है 500 लीटर जो वाटर है उसके अंदर क्या है इतनी मात्रा मिलाते हैं। फिर बात करेंगे गामा BHC बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड या फिर लिंडेन नाम से आती है ये डस्ट, तो इसकी 2% डस्ट है उसको यूज़ लेते हैं 200 ml मात्रा, या फिर मेलाथियन 5% डस्ट है इसको यूज़ लेते हैं, इसकी 250 ml मात्रा यूज़ लेते हैं। ये तो है अगर हमें खड़ी फसल के अंदर इसके जो है कंट्रोल करना हो, इसका मैनेजमेंट करना हो। फिर बात करेंगे सॉइल एप्लीकेशन की, है ना। सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल में एप्लीकेशन क्यों करते हैं अब यहाँ बात करें, क्योंकि अब अगर देखें तो कैटरपिलर स्टेज तो ऊपर रहती है, ठीक है, एगलिंग भी लीव्स पे होती है, लेकिन क्या होता है इसकी जो प्यूपल स्टेज जो होती है, प्यूपा जो अवस्था होती है वो मोस्टली कहाँ होती है, सॉइल के अंदर होती है। तो जो एडल्ट निकलेंगे, ठीक है, एडल्ट जो इमर्ज होंगे वो कहाँ से होंगे, सॉइल से। तो इसके लिए क्या है इसमें सॉइल एप्लीकेशन की जाती है कुछ केमिकल्स की। अगर बात करें सबसे पहले तो क्या है क्लोरोपाइरीफॉस, इसकी 20 EC जो है 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ लेते हैं। फिर है क्योनोल्फोस 25 EC, इसकी 500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ लेते हैं। फिर है नुआन 78 EC, इसकी भी 500 ml मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव की जाती है। अब बात करेंगे NSK की, यानी कि नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, जो नीम के जो सीड्स होते हैं ना उनसे क्या है एक पाउडर बनाया जाता है जिसको यूज़ लिया जाता है ना। उसको यूज़ क्या करते हैं, ये सरफेस प्रोटेक्टेंट का काम करता है, यानी कि क्या होगा इसका क्या करते हैं नीम का पाउडर बनाते हैं, फिर उसको वाटर के अंदर घोल के क्या करते हैं इसकी स्प्रे कर देते हैं जो भी फोलिएज है ना लीव्स के ऊपर। तो उसके बाद क्या होगा कि कैटरपिलर वगैरह जो है वो इसको फीड नहीं करती है। इसको बहुत सारे पेस्ट के लिए यूज़ लिया जाता है, जैसे जो लोकस्ट है उसके लिए भी यूज़ लिया जाता है इसको। तो 1% क्या है NSK पाउडर का जो सॉल्यूशन है उसको लीव्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। और बायोलॉजिकल एजेंट या बात करें बायो एजेंट के रूप में इसमें क्या यूज़ लेते हैं NPV, जो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है उसका यूज़ लिया जाता है इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का पेस्ट, ठीक है, रेड हेरी कैटरपिलर। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें आपका एक पेस्ट बच गया है ग्रास होपर, तो इससे क्या होगा आपका जो है पूरा ये जो पॉलीफेगस पेस्ट का जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्रॉप के पेस्ट है, उसके बाद स्टोरेज पेस्ट है, ये भी पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, धन्यवाद।